अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जेन जी के बारे में कि जेन जी किस तरह से अपने कैरियर में लेके प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है और किस तरह से वो कंफ्यूज है और स्ट्रेस में है। आज की जेन जी जो है इतनी परेशान क्यों है। जिस तरह से हम थे या हमारे बड़े थे, वो अपनी ज़िंदगी में कम कमा के भी सेटिस्फाई थे और अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर रहे थे। उन्होंने बच्चे भी पाले, उन्होंने घर भी बनाए, उन्होंने शादियाँ भी की, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बनाई और सारी चीज़ें उन्होंने पूरी की। और इसके बावजूद वो ज़िंदगी में मुतमईन। बात की जाए जेन ज़ी की, तो जेन ज़ी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। इसके बावजूद वो एक्सेल नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रेसफुल लाइफ है और मुतमईन नहीं है अपनी ज़िंदगी से। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मेरे नज़दीक जेन ज़ी की प्रॉब्लम की 5 वजूहात हैं जो कि हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैंने फील किया है वो ये है कि जॉब मार्केट जो है वो अनसर्टन है। आज से 10 साल पहले जो जॉब्स थी वो आज जॉब नहीं है। आज की कैरियर ग्रोथ कुछ और कहती है। आज का दौर डिजिटल दौर है। आज के दौर के जो लोग हैं वो डिजिटल होना चाहते हैं और डिजिटल होएं या ना होएं, किस तरह से काम करें या ना करें, सक्सेस मिलेगी या नहीं, फेल तो नहीं हो जाएंगे, माशरा क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से जेन जी कन्फ्यूजन का शिकार है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते और वो अपने आप को एक्सेल नहीं कर पाते किसी भी एक फील्ड में। आज का जेन जी जो बच्चा है वो ये सोचता है कि मैं यूट्यूबर बनूं या टिकटॉकर बनूं या इंस्टाग्रामर बनूं या एआई सीखूं या फिर किसी क्लरिकल जॉब में चला जाऊं या रियल्टर बन जाऊं। किस तरह से मैं जाऊं कि मैं अपनी पहचान बना सकूं, कि मैं अपना एक मुकाम बना सकूं। लेकिन वो ये सारा कुछ डिसीजन करने में फेल है। आज का जेन जी जो है उसके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है। देखें, इकोनॉमिक दौर जो भी हो, हर जगह पे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। हर जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, हर जगह पे कंपटीशन होता है। पहले जो हमारा कंपटीशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार में होता था या कोलीग्स में होता था, ठीक है। अब जो है डिजिटल दौर है, अब वो कंपटीशन का वो लेवल नहीं रहा। अब जो कंपटीशन है वो डिजिटल हो चुका है, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्रामर हैं या टिकटॉकर हैं तो इसी की मिसाल ले लेते हैं। देखिए, अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, आपके फॉलोअर्स 1000 में चले गए, मिलियंस में चले गए, लेकिन आपका कंपेटिटर उससे भी ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक कंपटीशन है। आपने जो है ना इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना, इस कंपटीशन में नहीं पड़ना। मुतमईन हो जाइए, ज़िंदगी में ईजी हो जाइए। जब तक आप ज़िंदगी में मुतमईन नहीं होंगे, किसी भी चीज़ को लेके एक ठहराव नहीं आएगा, आप ज़िंदगी में अच्छा फैसला नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो चीज़ मैंने फ़ील की है वो ये है कि जेन ज़ी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखती है, ठीक है। और रियलिटी जो है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जबकि जेन ज़ी चाहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इनकम जो है ना कमाऊं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करूं। जिस तरह से डिजिटल दौर है, जो लोग दिखाते हैं, मेरा लाइफस्टाइल भी वैसा हो जिस तरह से यूट्यूबर का है, इंस्टाग्रामर का है, मेरी भी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें हों। जबकि वो ये एक बहुत ही अजीब सा कंपटीशन है जिसमें लोग पड़े हुए हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए उसको अपने आप के लिए टाइम चाहिए। अपने आप को टाइम दे, अपने आप को समझे, अपनी ज़रूरतों को समझे और रियलिटी के साथ चले। रियलिस्टिक होके, जब तक आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। थर्ड जो चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ प्रेशर, ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रेशर कैसा है? ये माशरे में एक अजीब किस्म का प्रेशर है। एक से आगे, एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, उससे आगे निकलने की दौड़ और उससे ज़्यादा कामयाब होने का जज्बा। और ये जब आप फेलियर होते हो, आप कुछ कर ही नहीं पाते हो, दिल में तो बहुत कुछ सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन ये जज्बा और ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही रह जाती हैं और ये जो है आपके मेंटल हेल्थ का इशू बनती हैं। आपके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हो और स्ट्रेस और एंजाइटी आपका मुकद्दर बन जाती है। इससे डील करने के लिए एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे कि एक्सरसाइज, वर्कआउट और हेल्दी डाइट, अच्छे फैमिली गैदरिंग, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और इसके बाद कुछ भी करें लाइफ में, जो भी करें कंसिस्टेंट करें और सब्र होना चाहिए। आप में सब्र होना चाहिए, कंसिस्टेंट करें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें।
अच्छा जी, चौथी जो चीज़ है वो है जी नेविगेटिंग रिमोट वर्क। आज की जेन ज़ी जो है वो अपने आप को फ्लेक्सिबल इतना कर चुकी है, वो क्योंकि उनका कसूर नहीं है। वो इस डिजिटल दौर में पैदा हुए हैं और इसका हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से कैसे बाहर निकले, ठीक है? वो इसका हिस्सा बन गई हुई, उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम इसमें से किस तरह से निकले, स्ट्रेस से कैसे जान छुटाएँ। क्योंकि ये वो दौर था जब ये पैदा हुए थे कि सिंगल क्लिक के ऊपर जो है ना इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होती थी। टीवी लगाया, अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में काम किया, फ्लेक्सिबल लेयर टाइम में टीवी देखा, फ्लेक्सिबल हर चीज़ फ्लेक्सिबल थी। जो दिल किया, जो जैसे किया वो वैसा हो गया। इन ड्राइव मंगवाई या क्रीम मंगवाई, कोई ढेर सारी ऑप्शन, कोई ज़िंदगी की एक चीज़ उठा लो उसमें ढेर सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती थी इनके पास, और इधर उधर चाहा वो चूज़ किया और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को प्लान किया। और अब ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अर्निंग भी ऐसे ही हो, हम फ्लेक्सिबल काम करें, फ्लेक्सिबल काम करें, इसलिए ये रिमोट वर्क ढूंढते रहते हैं। और रिमोट वर्क करने के चक्कर में ये स्ट्रेस में रहते हैं, काम उस तरह से मिलता नहीं है, रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। तो इस वजह से ये भी जो है प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। मेरे नज़दीक इसका जो हल ये है कि आपको अगर कोई भी काम मिलता है, अगर आपको रिमोट वर्क नहीं मिलता, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं मिलते, आपको जो काम मिला हुआ है, जो काम आपके पास है, आप वो करें और उसके साथ साथ उसके पैरेलल दूसरा काम भी करें, ठीक है? उसके पैरेलल दूसरा, तीसरा, चौथा काम करें। जब आपको ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि आप स्टेबल हो चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करें और आगे बढ़ें। इस तरह से फेलियर का डर नहीं रहेगा और मुतमिन भी रहेंगे। वो है जी सीकिंग पर्पस एंड वैल्यूज इन देयर करंट कैरियर। जो भी कैरियर है इनके पास, जो भी जिसमें भी जॉब कर रहे हैं, उसमें ये वैल्यू तलाश करते हैं। इसमें मुतमिन नहीं नजर आते, ये खुश नहीं नजर आते। उसमें ये देखते हैं कि कब कब ग्रोथ मिलेगी, कब पहचान बनेगी, कब लोग हमें जानेंगे, कब हमारी इतनी सैलरी होगी, कब हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि हम ये वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे। इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए। तो इस तरह से इनका टेम्परमेंट सिर्फ इतना ही होता है। तो ये जो है चीज़ इनको प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा नहीं, आज से 10 साल या 15 साल पहले जब दौर था हमारे पेरेंट्स का या हमारा, या हम भी इसी मिडिल एज में ही हैं और जेन जी का ही हिस्सा है, लेकिन ऑफ कोर्स जब हमने भी ये चीज़ें फेस की हैं। और मेरे ख्याल से जो आज से पहले का दौर था उसमें ये था कि जो भी बंदा एक जगह पे जॉब कर रहा है वो सब्र और तहम्मुल के साथ लगा हुआ है और उसमें लगाव है, उसमें वो एक्सेल कर रहा है। कोई भी एक फील्ड है, जिस तरह से एचआर की फील्ड है, एडमिन की फील्ड है, मार्केटिंग की है, फाइनेंस की है, सेल्स की है, सारी फील्ड्स में जो बंदा काम कर रहा है एटलीस्ट 10 साल के बाद उसको कैरियर ग्रोथ मिलती थी और वो मुतमिन होता था और अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करता था, उसकी पहचान बनती थी और उसके बाद वो आगे से आगे जो है हायर पोस्ट पे जाता था और अपना हेल्दी और रिच लाइफस्टाइल अपनाता था, क्योंकि वो सब्र होता था उसमें और एक कंसिस्टेंसी होती थी। लेकिन आज की जेन जी जो है इस चीज़ से खाली है। मेरे नज़दीक जेन जी को इस सिचुएशन से निकलने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा टेम्परामेंट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? जिस भी काम को आप कर रहे हो, वो चाहे सोशल मीडिया का है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का है, या आपका कोई भी क्लैरिकल वर्क है, या आप रियल्टर हो, ये सारे काम जो आप कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहें जब तक आप एक्सेल ना कर लें, ठीक है? वो कहते हैं ना, किसी भी मार्केट का कीड़ा ना बन जाए। जब तक आप उसमें एक्सेल ना कर लें, दूसरी फील्ड में छलांग ना लगाएं, ठीक है? ये आपके लिए बेहतर है। जब तक आप एक चीज़ में एक्सेल करेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ करेंगे, फिर तीसरी चीज़ करेंगे, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें करके, इस तरह से मल्टीपल टास्क करके आप में स्किल पैदा होती है, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू बनती है। और आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपना भी कोई काम करते हो, तो आप उसमें एक्सेल होते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपने अपने हाथ से की होती हैं। देखिए, कोई भी ज़माना है, कोई भी चीज़ है, कामयाबी का सिर्फ एक असूल है, सब्र, तहम्मुल और कंसिस्टेंसी, ठीक है? और अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका उसका साथ ना छोड़ें। वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे और ज़िंदगी में एक्सेल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।